राधे राधे आल स्टूडेंट। आज का बेटा आपका टॉपिक है प्रकाश, यानी क्लास 10th साइंस का ये पहला ही टॉपिक है आपका। और आपको मालूम है कि आप जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं आप देखते हैं, जो भी आप अपने दिनचर्या में प्रतिदिन जो देखते हैं वो सब प्रकाश के माध्यम से ही देखते हैं, क्योंकि बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को देखना संभव नहीं है। और प्रकाश का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। हमारे का हर किसी की लाइफ में जो प्रकाश है इसका अत्यधिक महत्व है। प्रकाश जो है उस विकिरण को जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश क्या होता है? एक ऐसा विकिरण या एक तरंग होती है जो हमारे आंखों को क्या करती है? संवेदित करती है। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्रकाश। इसकी कई कंडीशन होती हैं। प्रकाश जो है सदैव कैसा चलता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसा चलता है? सदैव प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो है आपका बेटा कैसा चलता है? सीधी रेखा में। कभी आपने ये देखा है कि प्रकाश ऐसे ऐसे चल रहा हो तिरछा? आप टार्च जलाते हो, टार्च का प्रकाश भी आपने देखा होगा, वो स्ट्रेट लाइन यानी सीधा चलता है। कभी आपकी टार्च का प्रकाश तिरछा गया है ऐसे सांप की तरह लहर के? नहीं गया ना, क्योंकि प्रकाश सदैव बेटा कैसा चलता है आपका? सीधी रेखा में चलता है। सपोज दैट अभी आपका ये आप ये कांच के मिरर रखे हुए हैं, आप जब इसमें प्रकाश डालोगे तो प्रकाश कैसा चलेगा? सीधा निकल के जाएगा, ना कि आपका प्रकाश ऐसे ऐसे चलेगा। प्रकाश कैसा चलेगा आपका? सीधा, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलता है। प्रकाश सदैव कैसा चलता है? सीधी रेखा में चलता है। ठीक है। नंबर दूसरा है बेटा, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संचरण के लिए, यानी कि या प्रकाश संचरण बोल लीजिए आप, या प्रकाश के लिए, यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि प्रकाश जब आपने देखा होगा सूर्य से हो या टार्च का प्रकाश हो, इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि सबसे पहला आपका पॉइंट है बेटा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरा आपका पॉइंट है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है आपके। ठीक है बेटा। लेकिन एक एक पॉइंट को आप अच्छे से अपना समझते रहना, क्योंकि आप अगर इसको रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसलिए एक एक पॉइंट को आप अपने अच्छे से रटते जाइए। प्रकाश विद्युतीय क्या है आपका? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग की भांति कार्य करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति कार्य करता है। प्रकाश किसकी तरह बेटा काम करता है आपका? प्रकाश जब विद्युत चुम्बकीय तरंग की भांति कार्य करता है। ठीक है। प्रकाश आपका सदैव है, प्रकाश तरंग एक, ये आप ध्यान से बेटा देखते रहे ना अपना, क्योंकि एक एक जितना भी आपका टॉपिक है इसको आप अच्छे से, अगर क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक आप इसको रट नहीं सकते हैं।
अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे तो आप इसको 100% भूल जाएंगे, और फिर आपको यही समस्याएं आती हैं कि सर हमने याद तो बहुत किया लेकिन हमको कुछ याद नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए आप अपने बेटा याद करते रहना। आपका एक टॉपिक था प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रकाश का जो वेग होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि आपका यही सेकंड पॉइंट है कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो प्रकाश का जो वेग होता है, जो स्पीड होती है, प्रकाश की, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आपको मालूम है प्रकाश जो वेग होता है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात यानी कि जहां पर कोई भी वायु ना हो। जैसे सबसे अधिक चाल प्रकाश की सबसे अधिक चाल काहे में होती है बेटा? आपकी निर्वात में। यानी प्रकाश की सबसे अधिक चाल काहे में होती है? निर्वात में होती है। निर्वात, निर्वात बेटा क्या होता है? जहां पर कोई भी वायु नहीं होती उसको बोलते हैं निर्वात। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश की सबसे अधिक चाल काहे में होती है, तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल काहे में होती है? निर्वात में होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है आपकी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है प्रकाश की चाल? यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? आपकी निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है आपकी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आता है गैस। उसके बाद उससे कम कहाँ में होती है? गैस में होती है। फिर दूसरा आपका होता है द्रव। चौथा आपका क्या होता है बेटा? पहला आपका निर्वात होता है, दूसरा आपका गैस होता है, तीसरा आपका द्रव होता है, और चौथा बेटा आपका होता है ठोस। चौथा क्या होता है आपका? ठोस होता है। ठीक, यानी कि सबसे अधिक निर्वात में होता है, उससे अधिक गैस में, उससे कम गैस में होता है, उससे भी कम द्रव में होता है चाल, और उससे भी यानी कि सबसे कम जो होती है ठोस में होती है। यानी आपके 2 पॉइंट आपसे या तो शुरू का पूछा जाएगा या लास्ट का पूछा जाएगा आपसे। या तो ये पूछा जाएगा कि सबसे कम प्रकार की चाल कायम होती है तो वो ठोस में होती है, और सबसे अधिक प्रकार की चाल कायम होती है वो निर्वात में होती है। ये पॉइंट बेटा आप अपना एक एक पॉइंट याद रखना। ठीक है, निर्वात में चाल चाल ये होती है। जल में क्या होती है? जल में, जल में होती है आपकी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपकी कांच में कायम होती है। कांच में, कांच में आपके प्रकाश की चाल होती है बेटा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीन कंडीशन आपने, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जल में आपकी बेटा होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तीन कंडीशन है। और सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कायम होती है आपकी निर्वात में होती है। दूसरे नंबर पर आपका गैस होता है, फिर उससे कम द्रव में होती है, फिर सबसे कम ठोस में होती है। ये जितने पॉइंट हैं आप ना याद करते रहना। क्योंकि दो साइंटिस्ट थे, एक थे आपके न्यूटन महोदय और दूसरे थे हाइगेंस। क्योंकि हाइगेंस जो न्यूटन महोदय ने कहा था कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में चलता है। कैसा चलता है? कणों के रूप में। न्यूटन महोदय ने क्या कहा था कि जो प्रकाश जो आता है वो प्रकाश किस रूप में चलता है? कणों के रूप में चलता है। लेकिन हाइगेंस जी ने कहा था, जो हाइगेंस साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, हाइगेंस ने जो
कहा था कि जो प्रकाश है वो एक तरंग के रूप में कार्य करता है, कैसा चलता है, तरंग के रूप में। और न्यूटन को तो आपने 9th में ही पढ़ा हो, इनके 3 नियम थे। लेकिन जो हाइगेन्स हैं ये आपको 12th में मिलेंगे, वो भी फिजिक्स सेकंड में आपको ये मिलेंगे। इनका अपना खुद का हाइगेन्स का सिद्धांत आपको मिलेगा पढ़ने को। दोनों लोगों की अपनी अलग अलग कल्पनाएं थी। न्यूटन जी ने कहा था कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, लेकिन हाइगेन्स ने कहा था कि जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, अगला है आपका बेटा, अगला है आपका प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे आपकी कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये आपके कितने पॉइंट हो गए, एक पहला हो गया प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरा होता है बेटा प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा आपका हो गया प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग की भांति कार्य करता है। चौथा आपका होगा प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रकाश का जो वेग होता है, जो उसकी चाल होती है, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में होती है, और निर्वात का मतलब होता है जहां पर वायु नहीं पाई जाती है, वहां होता है निर्वात आपका। उससे कम होती है गैस में, फिर उससे भी कम कायम होती है द्रव में, सबसे कम कायम होती है ठोस में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब न्यूटन और हाइगेन्स जी की जो कल्पना थी, इन्होंने अपने हिसाब अपने सिद्धांत में बताया है न्यूटन ने कि जो प्रकाश होता है वो कणों के रूप में चलता है, लेकिन हाइगेन्स ने कहा कि नहीं, प्रकाश कणों के रूप में नहीं चलता, बल्कि प्रकाश काय में चलता है, तरंग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको अनुप्रस्थ नहीं समझ में आ रहा, तो अनुप्रस्थ का मतलब होता है, अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगों में जो कणों के कंपन करने की दिशा होती है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगों में कणों के जो कंपन करने की दिशा होती है वो तरंग संचरण, यानी कि जिस माध्यम में तरंग चलती है उसके लंबवत कण चलते हैं। यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगों में जो कणों के कंपन करने की जो दिशा होती है वो हमेशा तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होती है। कैसी होती है, लंबवत होती है। ठीक है,